हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रीडिंग से जुड़ने के लिए, रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। रीडिंग पे 777 लिखकर आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं धनु राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर इस समय क्या चल रहा है। द फूल, नाइस, ओके। पर्सन के मन में ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप इस इंसान को बहुत पीछे भूल चुके हो, छोड़ चुके हो, और किसी के साथ आप खुश हो। कोई है आपके साथ जो आपको गाइड कर रहा है लाइफ में आगे। कोई है जिसकी आप बहुत ज़्यादा सुनने लग गए हो। आप बेपरवाह हो गए हो, आपको कोई अब इनकी नहीं, दुनिया की नहीं पड़ी है। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। ये आपके पर्सन के मन में चल रहा है अभी इस समय आपको लेकर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को फिर से एक चांस देना चाहते हैं, खुद को जो है थोड़ा सा, ठीक है ना, इस रिश्ते में रिस्क टेकर बनाना चाह रहे हैं। अब ये दोनों ही सिचुएशन है। अब कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये इंसान को लग रहा है आप बेपरवाह हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ उस इंसान को अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रही है, उसको लग रहा है उसका कंट्रोल नहीं आ रहा आपके ऊपर, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, किसी और को एंटरटेन कर रहे हो आप, तो वो चीज़ उसको बहुत पॉजेसिव कर रही है कि इसके अलावा आपको कोई और कैसे पसंद आ सकता है, इस इंसान के मतलब अटैचमेंट से आप दूर कैसे चले गए, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर अगर ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को ये थोड़ा सा है कि वो आए तो सही आपकी तरफ, बट एक उस इंसान के अंदर ये है कि उसको आदत है कि आप अप्रोच करते हो, उसको आदत है कि आप सामने से आते हो, आप कनेक्ट करते हो, और आप कनेक्ट कर नहीं रहे हो, आप बात कर नहीं रहे हो। उसको वो एक्सप्रेसिव रहने की, उसको वो ओपन अप रहने की आदत है नहीं, तो वो कैसे आपकी तरफ आकर आपसे कनेक्ट करें, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। द फूल कार्ड, यूनिवर्स, सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अगर आप खुश हो तो कैसे खुश हो, अगर आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो तो कैसे आगे बढ़ रहे हो, अगर आप लाइफ में इंजॉय कर रहे हो तो ये इंसान को दुख देकर आपको आप इंजॉय कैसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस इंसान को आपकी तरफ आना है तो उसको लगता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ इस इंसान की तरफ वापस जाकर, क्या मैं रेडी हूँ लाइफ में इस रिस्क को उठाने के लिए, वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। अभी तक कहीं ना कहीं गार्डेड थे ये पर्सन, इन्हें नहीं आना था, इन्हें पॉज रहना था, बट अभी न्यू बिगनिंग के बारे में, आने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। देन द 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड कहता है कि चीज़ें ऐसी ही हैं, ऐसी ही रह रही हैं और ऐसी ही रहेंगी, बट इनके साथ कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ को फेस करना, लाइफ की मुश्किलों को फेस करना, ये पर्सन जो है उनको लग रहा है कि जो सिचुएशन चल रही है ये सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी, ये ऐसा ही रहेगा, इसी के साथ जीना है और इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके सिचुएशन ठीक हो सकती है तो उसे ठीक किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ये है यहाँ पर मेन सिनारियो कि देखो प्रॉब्लम्स कौन से रिश्ते में नहीं है, कि सब रिश्तों में आजकल प्रॉब्लम्स है, तो उसको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, तो इसको अगर हम लेकर बैठे रहे तो बहुत लंबी ज़िंदगी है, बैठे ही रह जाएंगे। तो सिचुएशंस में थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ी सी चीज़ों को बैलेंस करके इस सिचुएशन को हील किया जाए, इस सिचुएशन से आगे बढ़ा जाए। हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो दोनों कार्ड ट्रैवल की एनर्जी बता रहे हैं कि पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। सिटी, कंट्री, आपका वर्क प्लेस कुछ भी अलग हो सकता है, ये पर्सन वहाँ पर आकर मिलना चाह रहे हैं आपसे, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड येस, ये पर्सन पास्ट को लेट गो करने के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं इस समय पर सेजिटेरियस। पर्सन ऑन योर माइंड सेजीज, सी द डेविल कार्ड, है ना। अगर ईगो में बैठे रहे, अगर मतलब बने ही रही ये बात कि कौन आएगा कौन आएगा, आप आओगे, मेरा पार्टनर आएगा या मैं जाऊंगा, अगर इन्हीं चीज़ों में बैठे रहे तो ज़िंदगी
ख़त्म ही हो जानी है। इससे अच्छा है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाया जाए इस रिश्ते को। देखो आपके सामने तीनों कार्ड आए, तीनों 666 के कार्ड आए। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया, 6 ऑफ पेंटिकल आया, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, ठीक है। अगेन यहाँ पर डेविल नंबर 6 की एनर्जी। सो यस, यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए ईगो, इस कुछ लोगों के लिए स्टेटस गैप, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं। और अगर ये चीज़ें आती रही तो रिश्ता तो फिर सेक्रीफाइस होगा ही होगा। इसलिए ह्यूमैनिटी को, इसलिए बैलेंस को, इसलिए अपने पार्टनर को पहले रखा जा रहा है। और आपके पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं कि उस चीज़ को पहले रखकर इस सिचुएशन को हील किया जाए, इस सिचुएशन में आगे बढ़ा जाए। विद द 6 ऑफ वॉन्ड मुझे कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में मूवमेंट, शिफ्ट लाने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में एक जेस्चर आपकी तरफ करने के बारे में सोच रहे हैं। द डेविल मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे। वो पर्सन, आप अगर उनसे दूर जा रहे हो आप उनसे, तो वो आपके पीछे पागल हो रहे हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, मतलब वो दिन रात आपके बारे में सोचना, आपके साथ अटैचमेंट फील करना, कॉट कटिंग ना हो पाना, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं सजीज। अभी हम रून्स के थ्रू भी देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, सेटलिंग, ओके, थैंक यू डिवाइन। इनकम्प्लीट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पर कि इनको ऐसा था, हाँ, इनको ऐसा था कि इनको कुछ नहीं करना है। इनको जो है, जो भी अपनी लाइफ में इंसान चाहिए वो बहुत सेफ और सिक्योर होना चाहिए। उसके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर बहुत सेफ होना चाहिए। बार बार चीज़ें इन एंड आउट ना होती रहें, कोई इमेच्योर पर्सन ना आ जाए मेरी लाइफ में। जो भी आए वो ट्रस्ट इश्यूज़ उसके साथ ना हो मेरे, ठीक है। ट्रस्टवर्दी इंसान होना चाहिए। ये चीज़ें सोच सोच कर इस इंसान ने आधी लाइफ अपनी गुजार दी, ये यहाँ नज़र आ रहा है। इसको लगता है कि जो भी इस इंसान की लाइफ में आ रहा है वो इसको फुलफिल्ड करे, और वो फुलफिल्ड इसको आपने किया है। सी द कार्ड, द 6 ऑफ कप्स। इसको लगता है कि वो जो विश फुलफिलमेंट कह लो, इमोशनली फुलफिलमेंट कह लो, वो चीज़ें आपसे ही इस इंसान को मिली है, लॉयल्टी से आपसे मिली है। इस इंसान को डेफिनेटली गार्डेड रहता हुआ मैं देख रही थी अब तक, कि ये इंसान बहुत गार्डेड रह रहे थे, कि इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है, इनको आगे बढ़कर अपनी बात रखनी नहीं है, आगे बढ़कर चीज़ें ठीक नहीं करनी है, इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। बट अभी यहाँ पर इस इंसान को आपने कंप्लीट किया है। आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है इमोशंस से जोड़ा है, वो चीज़ें इस इंसान को समझ में आती हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर और एनर्जी आ रही है कि कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आया है। दोनों ही कार्ड्स ये चीज़ जो है कंफर्म कर रहे हैं कि कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आया है, बट दे आर नॉट हैप्पी विद देम। जो भी जिसके साथ भी हैं सेटल कर रहे हैं चीज़ें, बट इनकम्प्लीट फील करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके और उनके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी रही है, झूठ, लाई, चीटिंग, ये चीज़ें रही हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है ना टुगेदरनेस चाहते हैं आपके साथ, और इस इंसान को लगता है कि फ्यूचर जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर हो सकता है अगर इसमें आप इनका साथ दो तो, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, ये पर्सन हीलिंग वर्क कर रहे हैं। हो सकता है खुद पे हीलिंग कर रहे हैं, हो सकता है इस रिश्ते की हीलिंग चाह रहे हैं, हो सकता है आपकी हीलिंग चाह रहे हैं, ठीक है। सो हीलिंग पर इनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान नज़र आ रहा है। आपकी ब्यूटी, आपका करिश्मा, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस, आपका ग्लो अप इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचता है। जैसे मैंने कहा कि आप खुद पे कॉन्फिडेंस फील करके आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ओके, Sagittarius person on your mind, थर्ड पर्सन। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, थर्ड पार्टी, सॉरी थर्ड पर्सन नहीं, थर्ड पार्टी में मतलब कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में आती हैं, जैसे सोसाइटी हो गई, फैमिली हो गई, रिलीजियस हो गया, ट्रेडिशन हो गया, ये चीज़ें आप लोगों के बीच में आती हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई जो कि आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और ये बेशक मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बहुत कुछ इनकी लाइफ में इनके ऊपर, ठीक है ना, डिपेंडेंट हो सकता है। बट विद 3 ऑफ सॉर्ड्स ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है सजीज। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड सजीज, पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड रिट्रीट।
देखो ये खुद को कंट्रोल कर रहे थे ना, खुद को बहुत ज़्यादा सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रहे थे, गार्डेड कर रहे थे, जो मैंने 4 ऑफ पेंटिकल के साथ भी कहा कि ये बहुत क्लोज्ड ऑफ रह सकते हैं, इनको ओपन अप रहने की आदत नहीं है। तो ये बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। वो कंट्रोल जो अपने ऊपर रखते थे ना, ये उस चीज़ को थोड़ा सा अब ये लेट गो करना चाह रहे हैं। दूसरा, जैसे आपका किसी और के साथ बातचीत करना इनको पसंद नहीं होगा, तो वो कंट्रोल भी ये थोड़ा सा ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपको बहुत कंट्रोल में रखते थे, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं बहुत हद तक। ये देखो यहाँ पर है द लवर्स एंड द यहाँ है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो मतलब लव रिलेशनशिप को लेकर और प्यार मोहब्बत को लेकर इनको था कि ये सब चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, ये पैरेलल वर्ल्ड की दुनिया है, ऐसा नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। उन चीज़ों से भी बाहर आ रहे हैं ये कि कोई ट्विन फ्लेम भी होता है, कोई सोलमेट भी होता है, उन चीज़ों पे ट्रस्ट होना शुरू हो गया है। यस, ये पर्सन आपकी ब्यूटी, आपके करिश्मा की तरफ बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हैं। सेजिटेरियस मान के चलो, आप इस इंसान के लिए एक सेलिब्रिटी की तरह हो, और ये इंसान आपको ना पाने पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेजीज, पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं और आप इनकी स्पाउस बने, मेल फीमेल जो भी हो, आप इनके स्पाउस बने, ठीक है। ये यहाँ पर इनकी इच्छा है। यस, कुछ चीज़ों को लेकर ही चाहते हैं कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आपके और इनकी दोनों की साइड से ज़रूरी हैं इस रिश्ते को हील करने के लिए। अगर ये रिश्ता ठीक होगा तो सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट्स के थ्रू ही होगा, जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात भी करी थी। तो यस, ये यहाँ पर थोड़े से एडजस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं, और अगर समय पर चीज़ें नहीं संभाली गई, समय अगर इस रिश्ते को नहीं दिया गया, अगर समय से चीज़ों को जो है हील नहीं किया गया, समय से एडजस्टमेंट नहीं करी गई, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे गए, तो आप इनको छोड़ के चले जाओगे, आप इनकी लाइफ से दूर हो जाओगे। ये इनके मन में डर ज़रूर है। ओके, लेट्स हैव सम नेम इनिशियल्स। HLGQBOTES पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या होगा। सेजीज, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये इंसान नेक्स्ट 7 डेज़ में अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस भी सुनिएगा। यहाँ पर डिनायल, अपने अंदर फियर मत लाओ कि ये पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं ये पर्सन जो है आ जाएंगे तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये पर्सन आएंगे तो मुझे क्या रिस्पांस देना चाहिए। इन चीज़ों के डर से थोड़े ऊपर आ जाओ आप, ठीक है। ये चीज़ें मत रखो, थोड़ा क्रॉस रोड्स पे मत रहो। एक्चुअल में क्या चाहते हो उस रिश्ते से, बस उसके बारे में सोचो, और चीज़ों को बीच में इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। मेजर जो राशियाँ आई हैं दैट इज़ टॉरस, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। ये 3 मेजर राशियाँ यहाँ पर आई हैं। एंड ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।